एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये सभी लोग एक जगह पर खड़े होते हैं। ताइजू काफी ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन वो अपनी बहन को अब खत्म करने की सोच रहा होता है। कारण यही है कि वो अब अपनी बहन को पसंद नहीं करता, क्योंकि अब उसकी बहन ने ही उस पर हमला कर दिया है। एक बार फिर से वो हमला करने के लिए जाती है एंड इस बार फिर से वो पंच खाकर काफी दूर जाके गिरती है। एंड ये चीज हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी देखी थी, जहां पर ताकेमिची उसे रोकता है एंड कहता है कि तुम अपनी ही बहन को कैसे मार सकते हो। एंड ये चीज हकाई भी देखता है। हकाई उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी बहुत जोर से पंच मारता है, या फिर कहूं ताकेमिची को भी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो काफी बड़े टेबल को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, जहाँ पे ताकेमिची मरते मरते बचता है। जिस पर वो कहता है कि तुम अपनी ही फैमिली को फाइट कर रहे हो एंड उसे खत्म कर दोगे तो तुम खुद ही एक मर्डर कहलाओगे ताइजू। एंड ऐसा बोलने के साथ ही जिस पर यूज़ा कहती है कि ये हमारा सिबलिंग्स का पाथ है। एंड इस चीज को सुनकर ताकेमिची बिल्कुल शॉक में होता है। एंड अब उसे समझ में आता है कि ये यूज़ा को पूरे टाइम पे प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड इस चीज को देखते हुए यूज़ा को भी दिखाया गया है, जो कि अपने छोटे भाई या फिर कहूं अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसी के साथ एक फ्लैशबैक भी क्रिएट होता है कि यहाँ पर हकाई ने अपने भाई को नहीं मारा था, बल्कि हकाई को मारा था यूज़ा ने, जिसकी वजह से ये सारी झमेले स्टार्ट हुए थे। एंड यही चीज़ें चल रही थी। और जब उसे ये बात समझ में आती है कि ब्लैक ड्रैगन को किस तरह से टेक डाउन किया गया था, तो वो समझ जाता है ये सारी बातों को फ्यूचर के रिलेटेड। एंड अब पास्ट में सिर्फ दो ही लोग को पता था, चिफुयू एंड ताकेमिची को, जिस पर ताकेमिची उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे की तरफ जाता है। एंड ये चीज़ यूज़ा भी बोलती है कि वो हकाई को प्रोटेक्ट कर रही है। अभी वहाँ पे मित्सुआ आ जाता है। मित्सुआ जो होता है वो उस नाइफ को पकड़ लेता है। वहीं पर हमें और चीज़ देखने को मिलती है कि जो ताइजू है वो इस सब चीज़ों को देख रहा होता है एंड बहुत शॉक में होता है। मित्सुआ उस जगह पे आकर उस स्वॉर्ड को नाइफ को पकड़ लेता है एंड यूज़ा से कहता है कि इसे छोड़ दो, वरना मेरी उंगलियां ही कट जाएंगी। एंड इस चीज़ की वजह सुनकर यूज़ा उसके गले ही लग जाती है, जिस पर वो कहती है कि तुम आ गए। एंड इसके बाद ताकेमिची को भी दिखाया गया है, जो कि मित्सुआ को देखकर काफी शॉक में होता है, क्योंकि उसने मित्सुआ को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर मैं बता दूं कि मित्सुआ फाइट करने के लिए यहाँ पर आया होता है, जिस पर ताइजू कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना, तुमने अपना एक प्रॉमिस किया था। जिस पर मित्सुआ बोलता है कि हाँ मुझे याद है मेरा प्रॉमिस, लेकिन तुमने अपना ही प्रॉमिस तोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब मैं उस प्रॉमिस को भी याद नहीं रखूंगा। तुमने अपनी ही बहन को मारा है और मैं एक बड़े भाई के होने नाते मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हूँ। वहीं हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो भी बंदे होते हैं, यानी कि माइकी एंड रेकिन, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। एंड वो कहते हैं कि क्या हमें बात करनी चाहिए मित्सुआ से। एंड ये लोग बात कर रहे होते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि हमें घर के अंदर चलना चाहिए, ऐसा रेकिन बोलता है। जिस पर मित्सुआ के माइकी कहता है कि तुम शायद डर रहे हो। रेकिन कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर हमें ताइजू वर्सेस मित्सुआ दिखाया गया है, जहाँ पर मित्सुआ बहुत ज्यादा पिट रहा होता है। एंड ऐसा नहीं कि वो ताइजू को पंचेस नहीं मार रहा होता है, ताइजू एक मॉन्स्टर की तरह है, जो कि वो उसे फाइट में बहुत इसलिए नहीं हरा सकता। इसके बाद ये सभी लोग बात करते हैं कि मित्सुआ उसे हरा नहीं पाएगा, ऐसा ताकेमिची बोलता है। जिस पर वो कहता है पहले तुम उसे शो तो करने दो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड चिफुयू ने ही बुलाया था मित्सुआ को। एंड यहाँ पर हकाई काफी ज्यादा परेशान होता है मित्सुआ को लेकर, जिस पर ताइजू कहता है वैसे तो मैंने अपने 70% ही पावर का यूज किया है, तुम चाहो तो मैं पूरा परसेंट दिखा सकता हूँ, और वैसे भी तुम भी 70% का ही यूज कर रहे हो। खैर तुम जीतोगे तो नहीं मुझसे। एंड ताइजू को इस बात से और चिढ़न आ जाती है कि ये बंदा अभी भी फाइट करने के लिए रेडी है। ताइजू को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आती है जब उसके सामने कोई लोग खड़े हो जाते हैं और कभी भी झुकने की बात नहीं कहते। और ताइजू हमेशा से यही चाहता है कि लोग उसके सामने झुके। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हमारे ताकेमिची एंड यहाँ पर चिफुयू को, जो कहता है कि शायद मित्सुआ ताइजू से न जीत पाए। जिस पर वो कहता है कि नहीं, उसने पहले ही फिगर आउट कर लिया है। तभी यहाँ पर एक जबरदस्त लोहे के पाइप से हमला किया जाता है इनुयू के द्वारा, जिसे हमारा ये हकाई भी देखता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मित्सुआ अब काफी दूर जाके गिरा था एंड ये एक तरह की चीटिंग ही थी, जहाँ पर एक धोखे से इन्हें मारा गया था। जिसके बाद हमें कोको को भी दिखाया गया, जो कि वहां पर आ जाता है एंड वो इसी ने इंफॉर्मेशन दी थी इस चीज की, यानी कि उसे भूख तो है एक राजा बनने की। जिसके बाद वो कहता है हम कहीं लेट तो नहीं हो गए। एंड अब ये तीनों ही मिलकर फाइट करने वाले होते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि ये पागल हमसे तो जीत ही नहीं पाएंगे। जहाँ पे वो दोनों हीरोज आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड इस सीन को देख के मुझे गुंडे वाले सीन याद आ गए। खैर यहाँ पे मित्सुआ उन दोनों को रोक लेता है, या फिर चिफुयू एंड हमारे ताकेमिची को, जिस पर वो कहता है कि तुम लोग अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। एंड जिस पर ताकेमिची कहता है एंड चिफुयू को कि तुम जब काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग के लिए डेस्परेट हो, मैं मानता हूँ, लेकिन इस चीज़ को तुम लोग यहाँ पर फाइट मत करो, ये नया मामला है
हम अकेले संभाल लेंगे, हो सके तो तुम उन दोनों को संभाल लेना। एंड इसके बाद वो कहता है कि युजुहा को तुम लोग जाके प्रोटेक्ट करो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो युजुहा मारी जाएगी। फाइनली यहाँ पर बात करता है ताकेमिची कि हम लोग चाहें तो माइकी को बुला सकते हैं, माइकी हमारे साथ आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस पर हमारे मित्सुआ बताता है कि उसने कभी भी किसी को बुलाया ही नहीं कॉल करके। इस बात को सुनकर ताकेमिची की फट जाती है। एंड यहाँ पर ये तीनों ही सोचने लगते हैं कि अभी और कितना इंतजार करना होगा फाइट के लिए। मित्सुआ कहता है, हकाई मुझे पता है कि तुम यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते हो, अगर तुमने फाइट करी तो ब्लैक ड्रैगन के होने के नाते तुम अपने ही टीम का उल्लंघन करोगे। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है इन दोनों को जो कि फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। मित्सुआ देखकर कहता है कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता ताकेमिची कि तुम फाइट करोगे। एंड इसके बाद वही लोग डिसाइड करते हैं कि पिंक हेयर वाला मेरा है एंड ब्लैक हेयर वाला मेरा है, यानी कि पिंक हेयर वाले से फाइट करेगा चिफुयू एंड ब्लैक वाले से फाइट करूंगा मैं, यानी कि ताकेमिची। यहाँ पर ये दोनों फाइट करने के लिए मतलब एक तरह से टाइम इकट्ठा कर रहे हैं जिससे ताइजू के साथ फाइट की जा सके। एंड ये दोनों ही फाइट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर अब सामने सिर्फ खड़ा होता है हकाई एंड यहाँ पर खड़ा होता है मित्सुआ, जिस पर वो हकाई को बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, हम यहाँ पे देख लेंगे। जिसके बाद इन दोनों ही काफ़ी बेहतरीन फाइट करते हैं। एंड लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि चिफुयू एंड मित्सुआ दोनों ही इन दोनों बंदों को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के पास मिलिट्री ट्रेनिंग है एंड ये बहुत खतरनाक है। इस चीज़ को देखने के बाद भी हकाई आगे की तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल भी साइज नहीं करता मित्सुआ को, एंड वो फाइट करने के लिए आगे की तरफ जाता है। तभी ताइजू को देखता है कि ताइजू बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है, जिस पर वो कहता है, हकाई तुम इन्हें खत्म कर दो। जिस पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये बंदा हकाई अब ब्लैक ड्रैगन की ही बात मानेगा। एंड यहाँ पर सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी वो हमारे प्लान के मुताबिक होगी, लेकिन एक चीज़ पड़ जाती है पंच, वो मित्सुआ के ऊपर। एंड ये सभी लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया गया है ताकेमिची को, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा पिट चुका होता है। एंड अब यहाँ पर हकाई जो होता है वो वापस से नाइफ को उठा लेता है मारने के लिए एंड काफ़ी ज़ोर से दौड़ता है। तभी ताकेमिची उसे रोक लेता है एंड वो कहता है कि तुम अपने बड़े भाई को नहीं मारोगे। एंड इसके बाद उस नाइफ को वो पकड़ लेता है, जिस पर वो कहता है कि तुम यहीं खड़े रहो, हम फाइट करेंगे। एंड अब यहाँ पे फाइट करने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ता है हकाई के। हकाई उसे बहुत ज़्यादा मारता है, इतना ज़्यादा मारता है कि उसकी आंखें की पुतलियाँ ही गायब हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी फाइट करने के लिए रेडी होता है। एक बेहतरीन फाइटर ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक आइकॉनिक फाइट तो नहीं हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन एक हिम्मत की फाइट जरूर देखने को मिल सकती है, जिस पर चिफुयू भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है ताकेमिची को। ताकेमिची की इस अप्रिशिएशन को देखकर वो कभी भी लूज नहीं करता। एंड ये चीज़ वो याद करता है अपनी गर्लफ्रेंड हीना को याद करते हुए, जो कि उसके गले पे वो लॉकेट होता है। एंड वो याद करता है हीना को, जिसके ऊपर कहती है वो कि मुझे पता है तुम हमेशा से ही दूसरों के लिए फाइट करते आए हो ताकेमिची। एंड यहाँ पर ताकेमिची जो होता है अब प्रॉमिस करता है कि वो इसे डिफीट करेगा ताइजू को। एंड ताइजू इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तू मच्छर मेरे सामने टिकेगा और तू मुझे डिफीट करेगा। एंड हकाई भी इस बात को सुनकर शॉक में होता है एंड चिफुयू भी, जिस पर वो ताकेमिची का नाम पुकारता है। एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो मेरी न्यू चैनल है प्लीज जाके उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर, बाय।